आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। थोड़ी देर पहले हम यहाँ थाने में मौजूद थे। कुछ लोग आए यहाँ थाने पे, अगर ये हम कहें कि हल्ला बोला तो फिर भी बेजाना होगा। उन्होंने गेट को ज़ोर-ज़ोर से खटखटाना शुरू किया और लातें मारनी शुरू की, और इस दौरान हम भी बाहर निकले और हमने लाइव भी किया। उन लोगों का मौक़िफ़ हमने लिया, तो उनकी जो बात थी वो यही थी कि जी एक मुल्ज़िम इमरान शाह के नाम से जो यहाँ पे आए हैं, तो उनसे बयान तब्दील किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, या इस तरह की कोई बात थी। तो उनका मौक़िफ़ तो हमने आपके सामने रखा। OII अनवर खान तनोली यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि लोगों का मौक़िफ़ तो हमने जान लिया, इनका मौक़िफ़ क्या है, ये क्या कहेंगे? जी अनवर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया के भाइयों का बहुत मशकूर हूँ जो आप हमारे पास आए हैं थाने में। इस तरह है कि इल्लत नंबर 724 मोरखा, ये है तकरीबन इल्लत नंबर 724 मोरखा 29/11/2023। ये वकू है मुस्मात सफ़िया बीबी। ये अपने गांव से चली गई थी कराची, शहजाद वल्द गुलाब के साथ अगवा हुई थी। शहजाद के खिलाफ FIR हुई। मगविया को हम लोगों ने कराची से बरामद किया। मेरे सब इंस्पेक्टर गुलाम जान ने उसको कराची से बरामद किया। उसके बाद फिर मुल्ज़िमों को हमने गिरफ़्तार किया। ज़ुबैर खान SI साहब हमारे गए हैं, वहाँ से मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद मगविया को हमने उगी कोर्ट अदालत में जब आकर पेश किया, तो मगविया ने अपने बयान में शहजाद को मुल्ज़िम नहीं बनाया कि मैं बखुशी खुद शहजाद के साथ गई थी और मैं घर से तंग और परेशान थी। इस तरह ये मगविया चली गई थी दारुल अमान मानसरा। तकरीबन 3-4 माह ये दारुल अमान मानसरा में रही। इसके शरी वर्सा ने, इसके भाइयों ने, इसके देवर ने, मगविया के बाप ने मैडम निगत बीबी को और सबका इलाका मजिस्ट्रेट सोहेल साहब को बहुत दरख्वास्तें दी कि लड़की हमारे साथ जाना चाहती है। लड़की मगविया जो है दारुल अमान में बंद है, सफ़िया वो हमारे साथ बखुशी खुद घर जाना चाहती है, लेकिन सफ़िया इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। तकरीबन 1 हफ्ता कबल मगविया की दरख्वास्त इन्होंने दारुल अमान में दी। मगविया सफ़िया बीबी जो आज अब इस दुनिया फ़ानी से चली गई है, उसने मैडम निगत बीबी जो हमारी उगी की इलाका मजिस्ट्रेट है, उसको उसने बयान दिया कि मैं अभी अपने वालिदैन के साथ बखुशी खुद जाना चाहती हूँ। तो कोर्ट ने उनको आर्डर दे दिया कि ठीक है। कोर्ट के आर्डर पर वो चली गई है। शब गुज़श्ता आज जो रात गुजर गई, तकरीबन रात 12 बजे, मगविया मुसम्मात सफ़िया बीबी के बेटे इमरान के खिलाफ दावेदारी हुई कि इमरान ने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया। अब FIR हो चुकी है। हमने कुछ मुश्तबह लोगों को भी लाया कि इसमें असल हकीकत इसकी तहकीकात करते हैं, इंट्रोगेशन करते हैं दीगर लोगों की। आया कि इमरान तो कम सन बच्चा है, ये तो नाबालिग है, इसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना है, इसने अपनी वालदा पर किस तरह फायरिंग किया है। तो हमारी ड्यूटी है, पुलिस का ड्यूटी है हम लोगों को इंट्रोगेट करना। तफ्तीश का मतलब है असल हकायक और उसकी छानबीन करना। हमारे अफसरान बाला को हुक्म है कि इस मुकदमे की तफ्तीश बरीकबीनी से की जाए और इसकी असल तहकीकात की जाए, और इसमें असल मुजरम जो है उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना पुलिस की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है। जहां तक इन लोगों का जो ताल्लुक है, इन्होंने जो शोर शराबा किया है, ये बिल्कुल इन्होंने गैर कानूनी हरकत की है। तो अगर जिस तरह अभी हमारे पास कमरान है, हमारे पास गिरफ्तार है, कमरान अपना सही तसली बख्श बयान नहीं देता, आउटपुट बयान देता है। कभी कहता है मेरे साथ कौन था, कभी कहता है मेरे साथ फलाना भी था, कभी कहता है मेरी वालदा की तस्वीरें फलाने बंदे के पास हैं। अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, हम असल हकायक पर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह पुलिस किसी के साथ भी कोई पार्टी कोई ज्यादती नहीं करेगी। इंशाल्लाह हम तफ्तीश अपने अफसरान बाला की मशावरत से उनसे डिस्कस करके, हमारे सरकारी PP साहबान है, उनसे मशावरत करके हम मुकदमे में बरीकबीनी से तफ्तीश करेंगे। इंशाल्लाह किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अच्छा जी अनवर साहब, ये मुजाहिरीन का मौक़िफ़ ये था कि पुलिस उससे जो मुल्ज़िम आपने गिरफ्तार किया है उससे बयान तब्दील करवाना चाहती है। नहीं, पुलिस की किसी के साथ भी कोई ज्यादती नहीं होती है। ना पुलिस का किसी के साथ कोई शरीकदारी है, ना किसी के साथ हमारी ज़मीन है, ना हमारी किसी के साथ कोई जायदाद का तनाज़ा है। हम तफ्तीश करते हैं बिल्कुल ताकि उसमें किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। हमारी SOP है, हमारे DIG साहब इन्वेस्टिगेशन है, हमारे DPO साहब मंसेरा हैं, हमारे SP साहब उगी सर्कल जायद खान है, DSP आरफ तनोली हैं। सब की ये हिदायत है कि तफ्तीश बरीकबीनी से हो। हमारे SP साहब शराज खान है, उसके साथ हमारी बात हुई है
کہ یہ اصل حقائق جو صفحہ مثل پر لائیں. ہمارا کام ہے اصل حقائق صفحہ مثل پر لانا کہ اس عورت کو کن لوگوں نے قتل کیا. آیا کہ جو بچہ ہے کم سن شہزاد، یہ تو اس کو فائر نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں کون لوگ ملوث ہیں؟ تو پولیس کا کام ہے ہم انٹروگیٹ کرنا، ہماری ڈیوٹی ہے. اچھا، آپ نے شہزاد کا، یہ شہزاد ہے یا عمران شاہ ہے؟ عمران شاہ، یہ عمران شاہ. عمران شاہ. جی ویورز، اصل ہم بھی حقائق آپ کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں، چونکہ موقف ہم نے عوام کا بھی لیا اور ان کا بھی موقف لیا. ابھی یہاں پہ اس ایک بات جو میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے یہاں کے لوگ ہیں، کم از کم جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ آئیں، یہاں تھانے کے دروازے کھلے ہیں، آپ ایس ایچ او صاحب کے پاس آئیں، انویسٹیگیشن والوں کے پاس آئیں، اصل حقائق پہلے معلوم کریں. مفروضوں پہ بات کر کے اس طرح تھانے پہ دعویٰ بولنا یہ مناسب بات نہیں ہے. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند کو. اللہ حافظ.